वेलकम टू QNS टीवी। मैं हूं आंचल मिस्कीन और आप जुड़े हैं QNS टीवी की इस क्विक रिपोर्ट की सीरीज़ में। और इसी सीरीज़ में दोस्तों जो अभी की खबर हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं वो ये है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के वायलेशन को नज़र में रखते हुए कश्मीर में कई ऐसे केमिस्ट शॉप्स और कई ऐसे फार्मासिस्ट्स हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिनकी दुकानों को के जो फंक्शन है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पहले बताएं तो DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद के निर्देशों पर, यानी कि उनकी डायरेक्शंस पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव कंडक्ट की जिसमें उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की, इस चीज़ को इंस्पेक्ट करने की कोशिश की कि जो पेशेंट्स हैं या जो कंज्यूमर है वो वही दवाई एक केमिस्ट शॉप से लेकर जाए जो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से लिखवाई हुई हो या जो उनके थ्रू प्रिस्क्राइब्ड की हुई हो, वही मेडिसिन जो है वो अपनी शॉप से बेचे। कोई ऐसी मेडिसिन ना बेचे जो वो एक सेल्फ क्लेम से लेने आ रहे हों, और अगर ऐसा कुछ इनको मिलेगा तो दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो इसी को नज़र में रखते हुए ये ड्राइव कंडक्ट की गई और फर्दर इसी में जो ये इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई ये बेमिना के कई इलाकों में कंडक्ट किया गया जहाँ पे इस तरीके के जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हर फार्मासिस्ट या केमिस्ट शॉप को इंस्पेक्ट किया गया। इसी इंस्पेक्शन के दौरान जो ये इंस्पेक्टिंग टीम थी उन्हें कई ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स मिली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के रूल्स का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसकी वजह से जो कुछ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया उनकी फंक्शनिंग को, और वहीं कुछ ऐसे थे जिन्हें नोटिस सर्व किया गया। दोस्तों, अगर हम इस ड्राइव को नज़र में रखें या इस तरह के उठाए हुए कदम को नज़र में रखें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम अक्रॉस द ग्लोब देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज़ जहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी एक केमिस्ट शॉप से आपको दवाई बहुत ईजीली मिल जाती है। अगर आप इंडिया से बाहर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ दवाइयाँ मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जब तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन साथ में नहीं होगा, उनका स्टैम्प साथ में नहीं होगा, तो तब तक दवाई पेशेंट को नहीं दी जाती है। पर हमारे यहाँ देश में क्या होता है कि हम कई बार पेन किलर्स के नाम पे जो है कई मेडिसिन ऐसा है कि खुद अपने आप को प्रिस्क्राइब करते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, बिना उनके लिखे हुए। वहीं इसमें ये भी चीज़ देखी गई है कि इस तरह की सेल्फ पेन मैनेजमेंट से जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि कुछ हद तक डिप्रेशन हो सकता है, कई जो आपके ऑर्गन्स हैं उस तरीके की एलिमेंट हो सकती है, इवन इट कैन लीड टू एडिक्शन एज वेल। तो दोस्तों, ये जो कई इस तरह की, तो मैंने आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स बताए हैं, बट आई एम श्योर ये जो एक प्रॉब्लम है, मेनेस है, देयर इज़ अ रीज़न क्यों कहा जाता है कि अगर दवाई लेनी है तो डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब्ड आप लें, क्योंकि वही आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए लेना है, कितना डोज लेना है और कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर हम खुद लेंगे विदाउट नोइंग कि कितना हमें डोजेज उसका चाहिए, कितनी देर तक खाना है, कितना खाना है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल हमारी इंटरनल बॉडी की बात करें तो हम उसे मेसअप कर देंगे। और इसी चीज़ को जो है अक्रॉस द ग्लोब रोकने के लिए कई तरीके से कदम उठाए जा चुके हैं, पर हमारे देश में आज भी इस तरह की प्रैक्टिस को रोका नहीं जा रहा है। और इसी चीज़ को इमीडिएट अमल में लाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया, और इस तरीके से कुछ मेडिकल जो फार्मासिस्ट से केमिस्ट शॉप्स थी उनको सस्पेंड किया गया, ताकि ये एक एग्जाम्पल सामने रखी जा सके कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये जो इस तरीके की ड्राइव है जो सिर्फ आज एक जगह यानी बेमिना से निकल के आई है, वो आने वाले समय में कश्मीर और जम्मू के कई और अलग अलग इलाकों से आएगी, ताकि जो मेडिसिन की यूजेज है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत प्रॉपर रेगुलेशन के साथ हो सकेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।